जिसकी लाइफ जैसी चल रही होती है उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि कोई एडवाइस मांग ही नहीं रहा है तो फिर आप क्यों दे रहे हो, है ना। तो आपको मैंने बोला था कि सहायक अध्यापक की एक भर्ती आ रखी है उत्तराखंड में, जिसका बीएड वालों को काफ़ी टाइम से इंतजार था कि कब। और विनोद सर की क्यारी उधर है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भावनी व्लॉग। सो गाइस, आज है 15 मार्च और मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ। आज हमारे कॉलेज में है प्लांटेशन, तो मैंने अपने बैग में गेंदे और 2-3 डेकोरेशन वाले पौधे रख लिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास नहीं भी होंगे तो मुझे उनको देने भी पड़ेंगे ना। और वैसे भी मेरे बहुत कम लग रहे हैं, इसलिए मैंने रख लिए 2-3। वैसे पर हेड सबको 2 पौधे ले जाने हैं कोई से भी। आज मेरा नेल भी टूट गया है, ये वाला कितना बेकार लग रहा है, अभी गंजा सा हो गया। तो 10:10 हो गए और पहुंचना होता 10 बजे। मुझे घर पे इतना ज़्यादा टाइम हो गया। वैसे मैंने आज सोचा था मैं थोड़ी लेट जाऊंगी ना, इस वजह से, पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो अब मैं निकल जाती हूँ घर से। और आज आए हैं एलटी के फॉर्म। जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं उत्तराखंड में उनको इंतज़ार था सहायक अध्यापक भर्ती का। तो जिन लोगों का भी सीटेट या फिर यूटेट क्लियर हो गया है तो उनके लिए सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती आ चुकी है, जिसको हम घर आके डिस्कस करेंगे कि क्या है उसमें, कैसा है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं कॉलेज, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आज मैं जा रही हूँ ऑटो में कॉलेज, जो कि एप्पल कंपनी का ऑटो है। मिसबा के पौधे दिखा देती हूँ मैं। सबसे क्यूट और सुंदर लगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। एक ये और एक ये है कैलेंडुला। ओह माय गॉड, ये क्या है? पता नहीं कौन सा फ्लावर। ये तो एलियन के नेम लग रहे हैं। और मैं ला रही हूँ देसी जुगाड़ घर से निकाल के, एक ये वाले। मैं 3 इसलिए लाई थी ना क्योंकि नेहा ने बोला था कि क्या कहते मेरे पास तो एक भी नहीं है करके, तो मैं 3 ले आई थी ये वाले। और विनोद सर की क्यारी उधर है। ये गेंदा भी मैं लेके आ रही हूँ। आज हमारे कॉलेज में प्लांटेशन हो रहा है। ये सारे जो भी बाउंड्रीज वाली क्यारियाँ हैं वो सभी हम लोगों ने ग्रुप में डिवाइड होके बनाई थी, और इन सब पे जितना भी काम है खाद वाद डालने का वो सभी हम लोगों ने मिलकर ही किया है। तो सभी लोग यहाँ पे कॉर्नर पे बॉयज़ लोगों को एरिया मिला था और उधर गर्ल्स को मिला है, और यहाँ से पाइप से हम लोग इसमें पानी भी दे रहे हैं। और अपने अपने प्लांट घर से ही लाए हैं सब लोग, कुछ लोग ख़रीद के लाए हैं, कुछ लोग अपने घर से ही लाए हैं, तो वही सब लगा रहे हैं। और आज का हमारा यही होने वाला है, फिर उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी और हम चलेंगे घर। इतनी भीड़ में सिर्फ एक लड़की है जो काम कर रही है। तुम्हारे ग्रुप वाले सब गायब हो गए हैं, कहाँ गए सब? अच्छा। तुम्हारी क्यारी ना बहुत चौड़ी भी है ना, दीवार से। फोटो भी ले ले। तो दोस्तों अभी मैं घर आ चुकी हूँ और लंच वगैरह मैंने कर लिया, सब कुछ हो गया। तो आपको मैंने बोला था कि सहायक अध्यापक की एक भर्ती आ रखी है उत्तराखंड में, जिसका बीएड वालों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि कब आएगी। एलटी की वैकेंसी बोलते हैं उसको। तो उसमें सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है और साथ में सीटेट या फिर यूटेट, जो उत्तराखंड टेट होता है, उसको क्लियर किया है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्ज़ाम होता है सीटेट या फिर यूटेट। आप सभी को पता ही होगा जो लोग बीएड कर रहे हैं, बाकी जो नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या ही जानना है इस बारे में। तो वो लोग सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मैंने भी बीएड मतलब मेरा चल ही रहा है अभी, लेकिन सीटेट तो अभी इस बार मैं इसका फॉर्म फिल करने वाली हूँ, जो इस बार आया हुआ है। इसकी लास्ट डेट अप्रैल है या 3-4 अप्रैल ऐसी कुछ दी है। तो इस बार वाला सीटेट का फॉर्म मैं भरूंगी, तो इस वजह से मैं ये वाली जो अध्यापक वाली भर्ती है इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकती हूँ। जिन लोगों का हो गया है तो वो लोग कर सकते हैं इस बार वाला भी फिल। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तभी मैं फिल कर सकती हूँ। तो फिलहाल तो अभी मुझे सीटेट की तैयारी करनी है। और प्रीवियस वीडियो में जो इससे पहले या फिर इससे 2 दिन पहले मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि बीएड छोड़ दो और जिस मतलब कि बीएड छोड़ दो और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। किसी ने कमेंट करा था कि बीएड के साथ दूसरी तैयारी क्यों करनी है, ये वो। तो मैं जो व्लॉग वगैरह बनाती हूँ जब भी, तो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि मुझे कोई एडवाइस दे दो, क्योंकि मुझे किसी की एडवाइस चाहिए ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है
और जो जैसा कर रहा है उसको वैसा कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि एडवाइस अगर कोई मांग ही नहीं रहा है तो आप क्यों बोल रहे हो कि कौन बीएड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जैसे जब हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, तो उसके साथ अचार भी तो खाते हैं। तो उसी तरह से जब हम बीएड कर रहे हैं, तो अगर हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सहायक अध्यापक का ये है। और भी उसमें कुछ स्केलर की भी भर्ती आ रही है, शायद वो उन लोगों के लिए है जिनका 12th में पीसीएम रहा है, जैसे मेरा भी रहा है पीसीएम, तो मैं भी उसमें एलिजिबल हूँ। और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए वो पोस्ट है लगभग 200। जैसे सहायक अध्यापक की तो 1544 है। गढ़वाल मंडल के लिए अलग है, ज़्यादा है, और कुमाऊं मंडल के लिए अलग है, क्योंकि कुमाऊं मंडल छोटा भी है गढ़वाल के कंपैरिजन में। और जो स्केलर वाली भर्ती है उसमें 200 पोस्ट आई हैं, और गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हैं वो पोस्ट। और मेन बात यह है कि उसमें पहले फिज़िकल होना, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में फिज़िकल होता है, उसी तरह से स्केलर में भी फिज़िकल होने वाला है। और कल से मैं सोच रही हूँ कि मैं भी फिर से रनिंग के लिए जाऊँ, क्योंकि इंटर्नशिप मेरी ख़त्म हो चुकी है। जो बीएड की इंटर्नशिप हमारी चल रही थी स्कूल में, टीचिंग जो हमारी चल रही थी, वो हमारी अभी फिनिश हो चुकी है। और अभी तो फ़िलहाल कॉलेज तो हम जाते ही हैं। आज भी मैं कॉलेज गई थी, आपने देखा था प्लांटेशन हमारे कॉलेज में हो रहा था, क्योंकि कम्युनिटी वर्क में ऐसी 2-3 एक्टिविटीज़ हर दिन हो ही रही है। तो कल भी हमारी एक एक्टिविटीज़ बताई है, अभी अभी ग्रुप में मैसेज आया था कि कल हमारा जो है रंगोली मेकिंग एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो लेकिन मैं उसमें जा नहीं रही हूँ, क्योंकि साथ के और गर्ल्स भी नहीं जा रहे। और मैंने अभी तक सारी एक्टिविटी अटेंड की है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली छोड़ दूँ। और मंडे को शायद हमारा टेस्ट भी होने वाला है, तो उसका भी पढ़ लूँगी। और साथ में मुझे बहुत सारे काम भी है, आपको बताइए कितने सारे काम है। और कल मॉर्निंग में देखती हूँ कि रनिंग के लिए जाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ चले ही जाती हूँ अब, क्योंकि अगर एक बार फ्लो छूट जाता है ना, तो फिर वो छूट ही जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं फिज़िकल का नहीं छोड़ूंगी, चाहे फिर वो किसी भी भर्ती के लिए हो या फिर अपनी खुद ही अपनी हेल्थ के लिए हो, फिज़िकल फिटनेस के लिए हो, किसी के लिए भी हो। और साथ में रुचि ऋतु जो कि यहाँ ट्यूशन पे पढ़ते हैं, आपको पता ही है, और आबकारी में उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया था। मेरे साथ फिज़िकल के लिए, मतलब रनिंग के लिए जाते थे, लॉन्ग जंप वगैरह में भी उन्होंने कितना सपोर्ट किया था, बॉल थ्रो में भी। तो इसीलिए, और उन्होंने भी बोला अभी जब वो ट्यूशन पढ़ने आए थे, उनका जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं, 14 मार्च को ख़त्म हो गए थे, परसों या कल को। तो अब वो लोग भी चलेंगे सुबह, तो मॉर्निंग में मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ़ाइल बना लेती हूँ, और साथ में सीटेट की तैयारी भी करनी है अभी, तो नोट्स वगैरह सब मैं पढ़ लेती हूँ, जो भी नोट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरे खुद के कोई नोट्स नहीं है सीटेट में, मैंने इतना कुछ बनाया नहीं है, जो बाकी लोगों के लिए हैं वो हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और एडवाइस की बात तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या है कैसा है। जिसकी लाइफ जैसी चल रही होती है उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि कोई एडवाइस मांग ही नहीं रहा है, तो फिर आप क्यों दे रहे हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।